केबल का लास्ट टॉपिक है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा केबल वाला। इसमें हम केबल में टेस्ट करते हैं, दो तरीके के टेस्ट करते हैं। एक ओपन सर्किट टेस्ट होता है और एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट होता है केबल में, अगर हम केबल के फॉल्ट की बात करें कि कौन कौन से फॉल्ट हो सकते हैं, तो एक फॉल्ट होगा एलजी फॉल्ट, या हम इसको अर्थ फॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। और एक होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक है। कितने फॉल्ट होते हैं? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और अर्थ फॉल्ट। ठीक है। अब इनका मतलब क्या होता है वो समझो। ठीक है, एलजी फॉल्ट का मतलब क्या होता है और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का मतलब क्या होता है। जैसे ये मान लो केबल है, इस केबल के बाहर क्या चढ़ा होगा? इंसुलेशन, कुचालक पदार्थ। जैसे ये केबल है, इस केबल के बाहर क्या है? कुचालक पदार्थ। ठीक है। अब अगर कुचालक पदार्थ जो है ये छिल जाए, करंट यहां से जाना चाहिए, कुचालक पदार्थ से करंट नहीं जाएगा। लेकिन यदि बीच में ये छिल गया कहीं पर, ये छिल गया, ठीक है, और छिल के कहाँ जुड़ गया ये जुड़ गया अर्थिंग में। कहाँ जुड़ गया? अर्थिंग में। ये अर्थिंग है हमारी। अर्थिंग सुरक्षा के लिए की जाती है। अर्थिंग जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर बात करेंगे। अर्थिंग काय के लिए होती है? सुरक्षा के लिए। लेकिन ये कौन सा कंडक्टर इसमें टच हो गया जिसमें करंट जा रहा था, तो इसको कौन सा फॉल्ट कहा जाएगा? अर्थ फॉल्ट। क्या कहा जाएगा इसको? अर्थ फॉल्ट या एलजी फॉल्ट। अब लाइन आगे नहीं बढ़ेगी, पूरा का पूरा करंट यहीं ग्राउंड हो जाएगा, ऐसे पूरा का पूरा करंट ग्राउंड हो गया। ठीक है। अब यहां पर किसी भी तरीके का क्या नहीं होगा? करंट आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसको क्या जाता है? अर्थ फॉल्ट। ठीक है। दूसरा, हम यहां पर ये चेक करते हैं कि शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ। जैसे दो चालक हैं। ठीक है, दो चालक हैं, एक ये चालक है और एक ये चालक। दोनों के ऊपर इंसुलेशन का कवर चढ़ा है, इसके ऊपर भी इंसुलेशन का कवर चढ़ा है ऐसे, और इसके ऊपर भी इंसुलेशन का कवर चढ़ा है। ठीक है। इसमें से भी करंट जा रहा है और इसमें से भी करंट जा रहा है। लेकिन अगर दोनों का इंसुलेशन ऐसे छिल जाए, ठीक है, और ये दोनों तार आपस में ज्वाइंट हो जाए, ऐसे ज्वाइंट हो जाए, इसको क्या कहा जाएगा? शॉर्ट सर्किट। ठीक है। जैसे मान लो ये जो दो तार गए ना, ये वाले, ठीक है, इन दोनों तार पे इंसुलेशन लगा है। ठीक है। अब इन दोनों तार का इंसुलेशन छिल जाए और ये आपस में टच हो जाए, तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसीलिए जब हम उनको ज्वाइंट करते हैं तो फिर क्या देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है, इंसुलेशन तो कहीं पर नहीं छिला हुआ है। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखते हैं। तो ये शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और एलजी फॉल्ट दो ही होते हैं। ओपन सर्किट फॉल्ट नहीं होता क्योंकि बीच में तार टूट जाता है। ओपन कंडक्टर फॉल्ट होता है, वो जनरली नहीं होता है, ना के बराबर मान के चलो। ठीक है, टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बीच में केबल कहीं ना कहीं टूटी हुई है, तो कंटिन्यूटी टेस्ट से पता चल जाता है कि केबल बीच में टूटी है कि नहीं टूटी है। ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है, फेस लगा के देख लो एक तरफ, दूसरी तरफ टेस्टर से टच करके देख लो कि आगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है सप्लाई। ठीक है। इसके लिए हम दो तरीके के टेस्ट करते हैं। पहला टेस्ट है मरे लूप टेस्ट। ठीक है। पहला टेस्ट क्या है? मरे का लूप टेस्ट। मरे लूप जो परीक्षण होता है वो व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत का पालन करता है। किस पे डिपेंड करता है? व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या होता है उसको समझो। व्हीट स्टोन ब्रिज में चार प्रतिरोध होते हैं, एक दो तीन और चार। ये चार प्रतिरोध होते हैं। इन चार प्रतिरोध को हम यहाँ से डीसी सप्लाई देते हैं, यहाँ से डीसी सप्लाई देते हैं। ये होता है पी, ये होता है क्यू, और ये होता है आर, और ये यहाँ आर जो होता है उसका मान हम कम ज्यादा करते हैं। ठीक है। या एस को स्टैंडर्ड ले लो,
एस की वैल्यू हम क्या करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं, और एक ऐसा समय आता है कि यहाँ पर लगा हुआ गैल्वेनोमीटर, इससे जाने वाला करंट कितना हो जाता है, 0, तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आता, तो हम समझ जाते हैं कि ब्रिज हमारा बैलेंस हो गया है। जब बैलेंस कंडीशन आती है इसमें, ठीक है, तो इसका गुणा इसके साथ करो, पी का गुणा एस के साथ, ठीक है, ऐसे क्रॉस गुणा कर लो, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो पी का किसके साथ हमने किया, एस के साथ, आर का क्यू के साथ, ठीक है, तो पी अपॉन हम क्यू बराबर आर अपॉन एस भी लिख सकते हैं। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत होता है। तो जो मरे लूप टेस्ट है किस सिद्धांत पे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। इतनी बात क्लियर सभी को? अगर एग्जाम में पूछता है कि मरे लूप टेस्ट जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत तो हमें पता ही है क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत हमें पता है क्या है, ठीक है। अब देखो उसी तरीके से हमने क्या किया, दो तरीके की हमने केबल ली, एक केबल ली जो को किस तरीके की केबल है, साउंड केबल है। साउंड केबल का मतलब होता है कि अच्छी केबल है, ठीक है। ये कौन सी केबल है, अच्छी केबल। पी और क्यू तो हमने व्हीटस्टोन जैसा ही ले लिया, इसको हमने इसको आर लिया है, उसने इसको क्यू लिया है, कोई दिक्कत नहीं वैसा, ठीक है। ये पी लिया है और क्या लिया है यहाँ पर, क्यू, ठीक है। आर इसने इधर ले लिया, तो क्यू का मल्टीप्लाई आर के साथ ही होगा, चाहे जैसे कर लो, ठीक है। अब क्या किया, ये वाली जो केबल दूसरी वाली केबल है, ये वाली केबल हमारी सही वाली केबल है, ये हमारी जो केबल है ये सही केबल है, साउंड मतलब अच्छी केबल है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी वाली जो केबल है ये फॉल्टी केबल है, इसमें फॉल्ट है, ठीक है। और उसको हमने एक लो रेजिस्टेंस से यहां पर कनेक्ट कर दिया, कम रेजिस्टेंस से दोनों को हमने जोड़ दिया, ठीक है। कम रेजिस्टेंस से हमने क्या कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद यहां से हमने देखो सप्लाई दी है, डीसी सप्लाई दी है हमने यहाँ पर, ठीक है। तो डीसी सप्लाई हमने यहाँ पे दी है और यहाँ पर दी है, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि जो फॉल्टी केबल है, ठीक है, उसमें हम चेक करेंगे कि कहां पर वो ग्राउंड है, ठीक है। जैसे यहां पर ग्राउंड है कि कहां पर ग्राउंड है, तो जितने पर ग्राउंड होगा उसकी वैल्यू हम क्या ले लेंगे, एक्स, ठीक है। हम इसको केबल को एडजस्ट करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि यहां पर वैल्यू तो हम इसको ले लेंगे एक्स, ठीक है। तो ये हो गया पी, ये हो गया आर, ये हो गया एस। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा पी होगा उसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, एक्स के साथ, और क्यू का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, आर के साथ। तो इसमें हमें इस क्या पता चल जाएगा कि इसका प्रतिरोध कितना है, एक्स का प्रतिरोध कितना है। तो एक्स के प्रतिरोध के हिसाब से डिसाइड होगा केबल अच्छी है कि खराब है, ठीक है। तो केबल अगर शॉर्ट सर्किट होगी तो अलग प्रतिरोध आएगा, नॉर्मल होगी तो अलग प्रतिरोध आएगा। तो प्रतिरोध के आधार पर हम बता पाएंगे कि केबल हमारी अच्छी है कि खराब है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, सटीकता कितना, जैसे हमें टेस्ट कर रहे हैं तो कितना अच्छा टेस्ट है, कितना एक्यूरेट टेस्ट है, ठीक है, कितनी सटीकता है इसकी, कितना सटीक वैल्यू बता रहा है कि फॉल्ट सही सच में बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है। तो इसकी जो सटीकता है, ये परीक्षण तब अत्यधिक सटीक होता है, तब ज्यादा एक्यूरेट होता है जब दोष रेजिस्टेंस यानी फॉल्ट का रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। ज्यादा रेजिस्टेंस के लिए इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, परीक्षण के लिए यह आवश्यक है कि दोषपूर्ण केबल के साथ एक स्वस्थ केबल हो जिससे लूप बनाया जा सके। एक फॉल्टी केबल ली थी हमने और एक साउंड केबल ली थी, ठीक है। एक फॉल्टी केबल ली थी, और अब फॉल्ट रेजिस्टेंस, यदि फॉल्ट रेजिस्टेंस अधिक है तो ब्रिज की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, ब्रिज जो है वो कम सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है, जिससे मेजरमेंट में दिक्कत आती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा टेस्ट करते हैं जिसका नाम है वर्ले लूप टेस्ट, ठीक है। पहला कौन सा था, मरे लूप टेस्ट, दूसरा वर्ले लूप टेस्ट। यह परीक्षण मरे लूप की तरह ही होता है, लेकिन इसमें उच्च प्रतिरोध को संभालने के लिए अतिरिक्त समायोजित प्रतिरोध जोड़ा जाता है, ठीक है। ये वैसा ही है, ठीक है, लेकिन इसमें जैसे देखो, इसमें ये हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया यहाँ पर, ठीक है, ये मरे लूप टेस्ट ही है, लेकिन यहाँ पर हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया है। तो अंडरग्राउंड वाले टेस्ट में ना, यहाँ देखना ग्राउंड किया रहेगा केबल को, केबल को क्या करेगा, ग्राउंड किया रहेगा। इसमें ग्राउंड नहीं किया केबल को, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहा है। जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देख लेना कि ग्राउंड किया कि नहीं किया, इस वाले और इस वाले में दोनों में फर्क देखो क्या है, यहाँ ग्राउंड किया है, अर्थ फॉल्ट, ठीक है, इसमें ग्राउंड
नहीं किया है, इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहा है, ठीक है, कि कहां पर बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो प्रतिरोध के आधार, अब अगर ज्यादा प्रतिरोध आ गया तो ज्यादा प्रतिरोध के लिए हम क्या करते हैं, बर्ले लूप टेस्ट का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे ज्यादा प्रतिरोध के लिए, बर्ले लूप टेस्ट का। इसका क्या होता है, ये भी फॉल्ट पता करने के लिए किया जाता है। इसमें केबल की लंबाई और मतलब इसमें पर यूनिट लंबाई ज्ञात करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है, रो एल बाई ए होता है, मतलब लंबाई पे डिपेंड करता है और एरिया पे, ठीक है। तो इसमें इस परीक्षण का उपयोग केवल दोष का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें केबल की लंबाई और प्रति यूनिट लंबाई की ज्ञात प्रतिरोध मानने की बजाय टोटल लूप रेजिस्टेंस को माना जाता है, ठीक है, क्योंकि जो लूप है उसका टोटल रेजिस्टेंस लेते हैं, एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पर नहीं लेते हैं, ठीक है। कनेक्शन के लिए 2 कनेक्शन दिखाए गए हैं, आगे हम देखेंगे। ये अभी व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। इसमें स्विच मैकेनिज्म होती है, ठीक है, पहले इसका डायग्राम देख लो, ठीक है। ये कौन सा है, बर्ले लूप टेस्ट, ठीक है। ये इसमें भी एक साउंड केबल होगी और एक फॉल्टी केबल होगी, ठीक, ये वाली हमारी फॉल्टी केबल है, ठीक है। और यहाँ पर देखो हमने एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस अलग से लगाया है, ठीक है, वहां पर हमने नहीं लगाया था, तो यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा प्रतिरोध लगाया है जिसका नाम क्या है, एस, ठीक है, वहां पर हमने नहीं लिया था। तो यहाँ पर कि ये वाला जो आर है और एक्स है ये दोनों यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। टोटल लूप रेजिस्टेंस हम लेंगे, ठीक है। इसका लेने की वजह से, इसका अकेले के लेने की वजह से हम इसका प्लस लेंगे और ये हमारा अलग से रहेगा, ठीक है। और स्विच मैकेनिज्म है, 1 से हम 2 पे स्विच कर सकते हैं। 1 पे कहाँ रहेगा, यहाँ पे, ठीक है, और 2 पे किस में हो जाएगा, ग्राउंड पे, 2 पे किस पे हो जाएगा, ग्राउंड पे, ठीक है। अब इसको एक एक करके हम समझ लेते हैं। सर्किट कनेक्शन तो देख ही लिया, ठीक है। इसमें सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच का उपयोग किया गया है जिसकी 2 पोजीशन में किया जा सकता। अब ये समझो कि सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच का मतलब क्या होता है, ठीक है। सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच का मतलब क्या होता है उसको समझो। इसमें देखो ये होता है पोल, ये क्या होता है, पोल। तो पोल तो सिंगल है लेकिन इसमें थ्रो कितने हैं, 1 और 2, या इसके रास्ते, इसको हम क्या कह सकते हैं, सिंगल पोल डबल वे, ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं 2 वे। कितने रास्ते हैं, 2 वे, या सिंगल पोल डबल थ्रो, क्या कह सकते हैं इसको, डबल थ्रो, ठीक है। कितने थ्रो हैं इसमें, डबल, या हम 2 वे कह सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके स्विच का उपयोग किया गया है, ठीक है। के को पहले पोजीशन पर सेट किया जाता है, उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस एस को बैलेंस प्राप्त किया जाता है। पहले हम क्या करते हैं, के को फर्स्ट पोजीशन पे चेक रखते हैं, ठीक है, ये आई नहीं, ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं। और किसको वेरी करते हैं, हम आर को वेरी करते हैं, ठीक है, फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है, यहां फर्स्ट में रखेंगे। और क्या करेंगे, हम इसको एस को परिवर्तित करेंगे और ब्रिज को बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। ब्रिज को क्या करेंगे, बैलेंस बनाएंगे। किसको परिवर्तित करेंगे, एस को। समझ में आ रहा है। तो इससे एक समीकरण बनेगा, पी का किसके से मल्टीप्लाई होगा, एस का, और क्यू का मल्टीप्लाई होगा किससे, आर प्लस एक्स से, क्योंकि अब ये वाला और ये वाला दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला समीकरण हमें यहां से मिल जाएगा। दूसरा केस में हम क्या करेंगे, दूसरे केस में हम 2 पे सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद बैलेंस कंडीशन आने के लिए हम कौन सा नियम लगाएंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज का, जो हमने वहां पर उपयोग किया था, ठीक है। स्विच ए को पोजीशन 1 पर सेट करके बैलेंस प्राप्त किया जाता है, स्विच 2 पर सेट करके बैलेंस फिर जांचा जाता है। अब किसमें सेट करेंगे, 2 पर, फिर हम बैलेंस नापेंगे, ठीक है। और दोनों केस में हम क्या करते हैं, आर का मान निकालते हैं। तो स्विच 2 पे जब हम रखेंगे, सेकेंड केस पे रखेंगे, ठीक है, इस पर रखेंगे, तो इस पर रखेंगे तो अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा कि ये वाला यहां कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कहां कनेक्ट होगा, इस वाले पे। तो अब P का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, S के साथ, ठीक है, किसके साथ,
एस प्लस एक्स के साथ, ठीक है। पी का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, एस प्लस एक्स के साथ, और क्यू का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, आर के साथ। अब दोनों केस में हम क्या निकालते हैं, एक्स का मान निकालते हैं, ठीक है। तो ये काहे के लिए है, शॉर्ट सर्किट परीक्षण के लिए, और ये वाला काहे के लिए है, ओपन सर्किट परीक्षण के लिए, ग्राउंड के लिए। तो दोनों के डायग्राम यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। दोषपूर्ण फॉल्टी लोकेशन पता करना कि कहां पर फॉल्ट है, ठीक है। तो इसके लिए प्रतिरोध नापा जाता है कि कितना प्रतिरोध आया है, और प्रति इकाई लंबाई के हिसाब से देख लेते हैं कि फिजिकल डिस्टेंस कितनी होगी। लंबाई जो है वो प्रतिरोध के समानुपाती होता है, ये पहली क्लास में भी पढ़ाए थे कि जो लंबाई होती है वो किसके समानुपाती होती है, प्रतिरोध के। तो जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा, ठीक है। अब इसके फायदे की बात करते हैं। ये किसके लिए होता है, उच्च प्रतिरोध के लिए उपयुक्त होता है। केवल की प्रति इकाई लंबाई की सटीक जानकारी की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। उसके बाद सीमाएं क्या है, केबल के दोनों सिरों तक पहुंच होनी चाहिए। मान लो जहां पे भी केबल का लास्ट सिरा है वहां तक हमें पहुंच होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे हमें शॉर्ट करना है, ठीक है। दूसरी चीज, सटीक प्रतिरोध पी और क्यू को सही कैलिब्रेशन पर निर्भर करता है, कि सही मान हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस बात पे भी निर्भर करता है, ठीक है। तो ये कौन सा टेस्ट हो गया, वर्ले लूप टेस्ट और एक मरे लूप टेस्ट। मरे लूप टेस्ट में क्या था कि उसमें प्रतिरोध कम रखना पड़ता था, और ये ज्यादा प्रतिरोध के लिए। तो डिपेंड करता है कि किस केबल का प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध के आधार पर हम इन दोनों का निर्धारण करेंगे, ठीक है। इससे एमसीक्यूज भी आते हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन हैं जो इसमें प्रीवियसली पूछे गए हैं, ठीक है। पुराने पेपर में 2 क्वेश्चन मिलेंगे अंडरग्राउंड केबल से। अंडरग्राउंड केबल, एक ही क्वेश्चन आया है इससे, और डायग्राम बना के पूछा गया है कि कौन सा टेस्ट किया गया है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सा टेस्ट किया गया है, कौन सा टेस्ट किया गया है, वर्ले लूप टेस्ट, तो ठीक है। वर्ले लूप टेस्ट में इसमें क्या निकाला गया है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसको देख के हम क्या बताएंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। और अगर ये शॉर्ट सर्किट के लिए, किसके लिए है, अर्थ फॉल्ट के लिए, ठीक है। किसके लिए, ग्राउंड फॉल्ट के लिए। तो डायग्राम देख के ही बता सकते हो कि क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें पढ़ाई हैं वो हो ही गया है, ठीक है। ये यूनिट भी हमारी ख़त्म हो गई है। इसमें पढ़ाना है क्या, माइक्रोमीटर और सोल्डरिंग। कल कल की क्लास में सोल्डरिंग पढ़ा देंगे, और साथ साथ कल प्रैक्टिकल भी करा देंगे कि सोल्डरिंग का प्रैक्टिकल कैसे होता है, ठीक है। सोल्डरिंग कैसे करते हैं ये बता देंगे कल। सोल्डरिंग के बाद फिर जॉइंट्स का करा देंगे। तो तुम लोगों के पास प्रैक्टिकल की किताब होगी, ठीक है, नहीं है? तो प्रैक्टिकल की किताब से जो है सोल हम्म, कल रहेगी। हाँ, अभी तक प्रैक्टिकल नहीं करा रहे थे ना, इसलिए ले नहीं रहे थे। अब रहेगी क्लास सैटरडे। सैटरडे में प्रैक्टिकल तो कभी भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे थ्योरी हो जाएगी तो प्रैक्टिकल ले लिया करें, ठीक है। क्योंकि थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन में थ्योरी भी ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि पता ही नहीं रहेगा कि कौन सी चीज़ क्या होती है। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रिकल में। फिटर वगैरह में क्या होता है कि प्रैक्टिकल में लोहा वोहा काटने का रहता है, तो एक दिन थ्योरी हो गई तो 10 दिन प्रैक्टिकल होता है उनमें। और इसमें ऐसा नहीं है, इसका प्रैक्टिकल जल्दी हो जाता है, थ्योरी भी ज़्यादा हमें पढ़नी पड़ती है, ठीक है। कि जैसे वोल्टेज नापना है तो कैसे नापोगे, ठीक है। हम्म अभी वाली अपलोड नहीं हुई होंगी, पुरानी तो अपलोड है। ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाता है ना तब अपलोड करते हैं, ऐसा है। जैसे आज का ये हो गया ना, अब केबल खत्म हो गया,